हम लोग कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और वो लोग जो कभी कभी रोड के किनारे पड़ते हैं वो लोग भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा है? नहीं है ना? जो अयोध्या में या कहीं भी तीर्थ स्थान पर आप जाते होंगे, हाथ पैर सब कुछ नहीं है, सब कोढ़ हो गया है, वो लोग भी मनुष्य जीवन पाए, तो क्या वो लोग भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा है? नहीं है, मनुष्य जीवन तो पाए हैं। एक तरफ गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही, सभी ग्रंथों में लिखा गया है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। और आप जरा विचार कीजिए कि देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, हम लोगों को कोई पानी भी देने वाला नहीं है, फिर भी देवताओं से बड़ा ये जीवन क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य जीवन पा करके आप भगवान का भजन कर सकते हो, और वो देवता बन करके भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। जैसे हमारी आपकी आयु है, हमारी आपकी आयु है ना 100 वर्ष, लेकिन अब तो 60 में सब हाँ सीताराम हो जा रहे हैं। 100 कोई पूर्ण नहीं कर रहा है। 60 के बाद अगर जो चल रहा है तो जान लीजिए वो भगवान के स्वरूप है। इस समय इस कलयुग में 60 वर्ष भी कोई नहीं पूर्ण कर रहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सब लोग ये चौपाई याद करते हैं, लेकिन एक चौपाई गोस्वामी जी ने और लिख दिया है। क्या लिख दिया है? काछित जल पावक अब गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। एक तरफ गोस्वामी जी ने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। दूसरे तरफ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पंच रचित यह अधम शरीर। तो आप लोग बताइए, एक तरफ लिख रहे हैं कि पंच रचित यह अधम शरीर, सबसे बेकार शरीर कौन है? मनुष्य जीवन। और एक तरफ कह रहे हैं कि देवताओं से भी बड़ा दुर्लभ है, तो सही किसको माना जाए? भाई गोस्वामी जी ने ही लिखा है और रामचरितमानस में ही लिखा है, तो सही किसको माना जाए? या तो चौपाई गलत, या तो गोस्वामी जी गलत, या तो हम लोगों का विचार गलत। तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, जो लोग यहाँ पर बैठ करके राम जी की कथा सुन रहे हैं, उनके लिए लिखा गया है कि बड़े भाग्यमान तन, और जो लोग रजाई ओढ़ करके अपने घर में सो रहे हैं, उनके लिए लिखा गया है पंच रचित यह अधम। क्या तुम जिंदे पर भी किसी काम के नहीं हो, और मर जाने के बाद भी तुम किसी काम के नहीं हो। क्यों? ये पेड़ है, ये जिंदा है तो छाया देगा, फूल देगा, फल देगा, सब चीज देगा। अब कट जाएगा तो चाहे छप्पर बन जाए, चाहे आग में लकड़ी लग जाए, मतलब मरने के बाद भी काम आएगा। और ये मनुष्य शरीर, अगर तुमने राम जी का नाम नहीं लिया तो न जिंदे पर भी कुछ। लाइट गया, कहाँ गई जनरेटर वाले?